तरीके से दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट कोलैप्स सिस्टम है। दिस इज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर। जो लड़की सिस्टम बदलने के लिए पढ़ाई कर रही थी, जो सिस्टम में जाके वो सिस्टम बदलना चाह रही थी, आज वो उसी एक सिस्टम का शिकार हो गई। मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे यहाँ भेजा है वो उन्हें पता है, और उनका बच्चा घर पे रिजल्ट छोड़ो, घर पे वापस जिंदा ना जा पाए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। ये एक फैक्ट्री है, इंक्यूबेशन फैक्ट्री है। यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राउंड राइस में बैठ के। अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। वाओ, व्हाट एन आंसर। पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है? यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है आपको। ये सब कहने के बाद ही चोचलेबाजी, वो कोचिंग जितने यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दैट्स इट। पटियाल का पहला परीक्षण दिल्ली की उस काल कोठरी पर है जो देश को आईएएस आईपीएस अफसर देने का दावा करती है, लेकिन यह काल कोठरी अब देश के भविष्य के लिए काल बन गई है। दिल्ली की इस काल कोठरी के मुनाफाखोरों की गिद्ध जैसी नजर हर साल 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन वाले लाखों स्टूडेंट्स पर होती है। सपनों की भट्टी में झोंककर स्टूडेंट्स को आईएएस और आईपीएस बनाने का वादा किया जाता है, लेकिन बच्चों को क्या मिलता है? यह आपने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से आई तस्वीरों से ठीक से जान लिया होगा। 2 दिन के कुछ घरों में मातम है। आखिरकार क्यों मातम है? तो कई घरों में दहशत भी है। कोचिंग के नाम पर पैसा बटोरने वाले इन धंधेबाजों के गढ़ से आज पटियाल पूरे देश की आंखें खोलेगा। आज कोचिंग सेंटर वाले उस हर अड्डे का परीक्षण होगा जहां सरकारी अधिकारियों की परीक्षा से पहले बच्चों को काल कोठरी वाली परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में आज हुए सरकारी एक्शन पर बड़े अपडेट फटाफट जान लीजिए। राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से हुई 3 स्टूडेंट्स श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डाल्विन की मौत के बाद प्रशासन जागा। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। राजेंद्र नगर के 13 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। दावा है कि इन कोचिंग सेंटर्स ने भी अवैध बेसमेंट बना रखी थी। एमसीडी के असिस्टेंट इंजीनियर को टर्मिनेट किया गया है और एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। अब पटियाल कोचिंग सेंटर हादसे में एक बड़ा अपडेट देगा। हादसे की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कमेटी बना दी है। कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। यह कमेटी हादसे की वजह पता लगाएगी, हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है और ऐसे हादसों से बचने के लिए नीतियों में क्या सुधार करना है, यह सुझाव भी इस कमेटी को देने होंगे। गृह मंत्रालय की कमेटी में कौन कौन है, अब पटियाल इसकी डिटेल्स आपको बताएगा। गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम स्पेशल सीपी, दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कमेटी के सदस्य होंगे। राव आईएएस के आसपास के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ, लेकिन यह एक्शन इतना बड़ा नहीं था कि 3 स्टूडेंट्स की मौतों को जस्टिफाई किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने भी एमसीडी को नोटिस भेजकर तीनों स्टूडेंट्स की मौत के मामले में कई जानकारियां मांगी। राजेंद्र नगर हादसे के मुद्दे पर आज सड़क से लेकर संसद तक सियासत हुई। संसद में पहले तीनों छात्रों की मौत पर दुख जताया गया और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने यह कहा कि घटना दर्दनाक है। हम यूपी में देख रहे हैं कि अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है। क्या यह सरकार यहां बुलडोजर चलाएगी या नहीं? राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि यह लापरवाही नहीं बल्कि एक आपराधिक कृत्य है, बच्चों के जीवन को खतरे में डाला गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट ने भी आज प्रोटेस्ट किया। एमसीडी की बैठक में भी हंगामा हुआ, जिसके बाद बैठक स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया, मेयर का इस्तीफा मांगा। पूरे मामले पर यूपीएससी एस्पिरेंट कम्युनिटी एक्टिव है। यूपीएससी एस्पिरेंट कम्युनिटी ने दिल्ली एलजी को चिट्ठी लिखकर मृतक छात्रों के परिवारों के लिए
एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने के लिए कहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में आईएएस बनने का सपना लेकर श्रेया यादव दिल्ली आई थी। श्रेया के पिता ने बड़ी मेहनत से पैसा जुटाया और बेटी को सपनों की उड़ान देने के लिए, जो उसने सपना देखा था, उसे अधिकारी बनने के लिए उन्होंने घर से भेजा दिल्ली। लेकिन श्रेया अधिकारी बनकर वापस नहीं लौट सकी। श्रेया की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद दिल्ली की मौत बांटने वाली कोचिंग व्यवस्था का पूरा परीक्षण करूंगा। दिल्ली से करीब 780 किलोमीटर दूर 24 लाख की आबादी वाला यूपी का जिला अंबेडकर नगर। यहां हासिमपुर बरसावा गांव में श्रेया यादव के घर पर मातम पसरा है। वही श्रेया यादव जिसने आईएएस बनने का सपना देखा, लेकिन भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग ने श्रेया की जान ले ली। राव आईएएस के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरा, वहां डूबने से श्रेया की मौत हो गई। एग्रीकल्चर में एमएससी करने के बाद इसी साल के मई महीने में श्रेया यादव आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली आई थी। यहां श्रेया ने राव आईएएस कोचिंग ज्वाइन कर लिया। उसे क्या पता था कि सपनों की इतनी बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। श्रेया चली गई, लेकिन उसे इंसाफ कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, कोई नहीं जानता। तो उसमें कोई लाइब्रेरियन नहीं था, उसमें इमरजेंसी डोर नहीं था, और ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो ये कैसे चलता रहेगा, जबकि दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं। 3-3, 4-4 साल हो जा रहे हैं, प्रशासन को अभी कोई खबर ही नहीं है। श्रेया के पिता अंबेडकर नगर के बसखारी बाजार में दूध की डेयरी चलाते हैं। राजेंद्र यादव के 3 बच्चों में श्रेया सबसे बड़ी थी। बेटी के सपनों की उड़ान को पंख लगाने के लिए राजेंद्र यादव ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन देश भर के बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने का सपना दिखाकर कोचिंग का धंधा चलाने वाले मुनाफाखोर कोचिंग सेंटर मालिकों की गलती की वजह से राजेंद्र यादव अपनी होनहार बेटी खो बैठे। 1,65,000 फीस दिए थे, 1,80,000 उनकी डिमांड थी, थोड़ा जो है रियायत किए थे, 1,65,000 फीस दिए थे। सरकार से हम सबसे बड़ी मांग की है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए, जो बच्चों को हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। बच्चों को जान के जोखिम में डाल करके ये लोग क्लास लेते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।